नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, आपकी यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि आप छात्रों को बता देते हैं कि आपको चार्ट कैसे बनाने हैं और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रयोग कैसे लिखेंगे। तो संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ छात्रों, देखिए चार्ट निश्चित तौर पर आप उन विषयों से संबंधित बनाएं, चाहे जिस भी हो। जैसे हम रसायन विज्ञान से संबंधित बता देता हूं कि जो भी टॉपिक आपको अच्छे से आता है, जैसे ठोस अवस्था में आप डिफेक्ट्स पर बना सकते हैं, विलयन में परासरण दाब, राउल्ट का नियम या वाष्प दाब अवनमन और उन्नयन से संबंधित बना सकते हैं। इसी प्रकार अन्य विषयों यानी जैसे पी ब्लॉक में आप जाएंगे तो वहाँ पर नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, ओजोन के निर्माण से संबंधित विधियों को बना सकते हैं। उपसह संयोजन में जाएंगे तो हाँ उपसंयोजन सिद्धांत, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व अन्य चीज़ों को भी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर सेकेंड पार्ट में जाते हैं छात्रों तो वहाँ नेम्ड रिएक्शंस हैं, विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों या फिनॉल या ईथर के निर्माण की विधियाँ हैं। नेम्ड रिएक्शनों में जैसे विलियमसन संश्लेषण, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, फिडलक्राफ्ट और वुड्स पिटिंग, बहुत सी अभिक्रियाएँ हैं। आप उन्हें अच्छे से अपनी चार्ट में बना सकते हैं छात्रों। लेकिन जो भी बनाइएगा चार्ट में छात्रों उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चार्ट में आप ऊपर की कॉर्नर की तरफ अपना नाम, अनुक्रमांक, पिता का नाम, विद्यालय का नाम जरूर डाल लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त इसके साथ में चित्र जो भी बनाइएगा या चित्र बनाइएगा या रिएक्शंस या कोई परिभाषाएं लिखिएगा, आप उन्हें बहुत स्पष्ट लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, क्योंकि यह आपको वाइवा देने में मदद करती हैं। जब भी आप एग्जामिनर के समक्ष जाएंगे तो एग्जामिनर आपको अलग से नहीं पूछने की कोशिश करेगा, आपके चार्ट से ही आपसे पूछ लेगा, जिससे आपके वाइवा अच्छे से संपन्न हो जाएगा और आपको मौखिकी या वाइवा के आपके नंबर्स अच्छे मिल जाएंगे छात्रों। और वाइवा से आपके ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी अच्छे से हो जाता है कि आप कैसे हैं, तो इसका प्रभाव संपूर्ण नंबरों पर भी पड़ता है। छात्रों, आप यूपी बोर्ड का जो प्रयोगात्मक परीक्षाएँ हैं दो पार्ट में होती हैं। आंतरिक परीक्षा होती है और एक बाह्य मूल्यांकन होता है। बाह्य मूल्यांकन 15 नंबर का होता है और आंतरिक मूल्यांकन भी 15 नंबर का होता है। बाह्य मूल्यांकन में गुणात्मक विश्लेषण यानी रेडिकल आइडेंटिफिकेशन 4 नंबर का होता है। आयतनमती विश्लेषण भी 4 नंबर का होता है। विषय वस्तु आधारित प्रयोग 3 नंबर का होता है। मौखिकी परीक्षा जो आपकी वाइवा जिसे हम कह सकते हैं वो 4 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के आपको 15 नंबर बाह्य मूल्यांकन के तौर पर होते हैं, और जिसमें से गुणात्मक विश्लेषण, आयतनमती विश्लेषण और विषय वस्तु आधारित ये 3 प्रयोग होते हैं छात्रों। इन 3 प्रयोगों को आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है छात्रों। मैं यहाँ पर आपको फिगर भी दिखा रहा हूँ कि आप अपनी जब आपको कॉपी मिलेगी यानी किसकी, उत्तर पुस्तिका के परिप्रेक्ष्य में, तो आप ऊपर तो सबसे पहले लिख दिया जाता है रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा सत्र 21-22 संस्थागत, ये लिख दिया जाएगा। उसके पश्चात लिखवाया जाएगा आप लोगों से। उसके पश्चात आप नाम, आपका नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, अंकों में, शब्दों में और परीक्षा केंद्र का नाम, दिनांक, विषय, ये सब चीज़ लिखवा दी जाएंगी। उसके पश्चात नीचे एक टेबल बनाना होगा जो आपके बाह्य मूल्यांकन के लिए है। वो टेबल आपके स्क्रीन पर छात्रों दिख रही होगी, जिसे गुणात्मक विश्लेषण, आयतनमितीय विश्लेषण, विषय वस्तु आधारित प्रयोग, मौखिकी व कुल योग, तो 4 का गुणात्मक विश्लेषण होता है। गुणात्मक विश्लेषण मतलब होता है रेडिकल आइडेंटिफिकेशन यानी मूलक का पहचान करना। संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 4 नंबर का एक प्रयोग होगा। आयतनमितीय विश्लेषण मतलब टाइट्रेशन, जिसमें केमनोफोर का आपको ऑक्सैलिक अम्ल के साथ या मोहल लवण के साथ आपको जो है टाइट्रेशन कराना होगा, वो उससे संबंधित एक प्रश्न होगा। विषय वस्तु आधारित प्रयोग जो आपके विषय वस्तु आपके पाठ्यक्रम में है उससे संबंधित प्रयोग होता है। मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि सरल जो होते हैं, जैसे क्रियात्मक समूहों का परीक्षण करना या अन्य संबंधित जो है उनको हम पूछते हैं। और मौखिकी फिर इसके लिए आप चार्ट बना के ही जाते हो, तो उससे मौखिकी वहाँ पर आपकी मौखिक परीक्षा हो जाती है। अब कुल मिलाकर के इस प्रकार आपके 15 नंबर का ये बाह्य मूल्यांकन होता है जो आपको लिखित परीक्षा कॉपी में देना होता है। मतलब चार्ट में टेबल में बनाना होता है, एक टेबल बनानी होती है। उसमें गुणात्मक विश्लेषण 4 नंबर का है, 4 नंबर का अतिवृत्ति है,
विषय वस्तु आधारित 3 है और मौखिकी 4। इस प्रकार टोटल मिलाकर 15 नंबर का आपका हो जाता है छात्रों ये। अब आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे छात्रों। वो 3 प्रश्न किस तरह के होंगे, वो भी एक गुणात्मक विश्लेषण से संबंधित होगा, अर्थात रेडिकल आइडेंटिफिकेशन मूलक पहचान करने से संबंधित होगा। दूसरा आयतनमितीय मतलब टाइट्रेशन से संबंधित होगा। और एक विषय वस्तु आधारित प्रयोग। ये 3 प्रश्न दिए जाएंगे छात्रों। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, इस तरीके से 3 प्रश्न वहाँ दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के आपको उत्तर के परिप्रेक्ष्य में आपको प्रयोग करके वहाँ लिखना है छात्रों। ठीक, तो आप अपना जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें ये तीनों प्रयोग आपको लिखने होंगे, अच्छे से लिखने होंगे। आप स्वच्छ साफ लिखेंगे वहाँ पर और उनके आधार पर आपका मूल्यांकन हो जाएगा और आपको यह 15 नंबर का जो बाह्य मूल्यांकन है उसके नंबर आपको मिल जाएंगे छात्रों। शेष बात रही आंतरिक मूल्यांकन की, तो ये भी 15 नंबर के होते हैं, जिसमें आपके प्रोजेक्ट व मौखिकी 8 नंबर का होता है, कक्षा रिकॉर्ड 4 नंबर का होता है और विषय वस्तु आधारित प्रयोग 3 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार के 15 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन होते हैं। ये मोस्टली गृह विद्यालय देते हैं। इस बार क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि आपके सेंटर्स दूसरी जगह भेजे गए हैं, तो आंतरिक मूल्यांकन अपना विद्यालय देगा या वहाँ उस वो विद्यालय देगा। आंतरिक मूल्यांकन के नंबर 15 नंबर कौन, और इससे संबंधित भी प्रयोग होते हैं छात्रों। विषय वस्तु आधारित प्रयोग कराया जाता है एक 3 नंबर का। और प्रोजेक्ट मौखिकी जो प्रोजेक्ट आप बनाए होंगे वो होता है। और कक्षा रिकॉर्ड जो होता है, वैसे कक्षा रिकॉर्ड के पर्पज से संबंधित तो यही आता है कि हमें गृह विद्यालय ही आपका इसमें मूल्यांकन करना चाहिए। और इस बार क्या हो रहा है देखते हैं कैसा बात है। वैसे जब तक अभी तक अपने ही विद्यालय में होता तो गृह विद्यालय ही आपको 15 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के देता था और 15 नंबर एग्जामिनर देता था, जिसमें आपको 3 प्रयोग करने होते थे और प्लस वाइवा होकर के उन्हें 15 नंबर हो जाते थे छात्रों। तो इस तरीके से हमने संक्षेप में बताने की कोशिश की है छात्रों। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।